So hello everyone. In this video we are going to see what is 2D array. तो अब तक हमने what is array यानी नॉर्मल array 1D array हमने कवर किया है. उसके बाद array के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर किया, उसका मीनिंग देखा, उसका एग्जाम्पल देखा, उसका सिंटैक्स देखा. ऑलमोस्ट सब कुछ हमने 1D array में कवर किया है. अगर आप वो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए. ओके तो आज से हम 2D अरे चालू करेंगे एंड 2D से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन देखेंगे. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी देखेंगे. तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए. ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 2D अरे देखने से पहले पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि व्हाट इज 2D अरे. सो हम 2D अरे के क्वेश्चन देखने से पहले ये समझ लेते हैं कि 2D अरे होता क्या है. 2D array in Java is a data structure that stores value in grid format with rows and column. तो 2D array क्या होता है? एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं इन जावा एंड उसको हम रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा एंड इसके फॉर्मेट में हम इसमें डेटा स्टोर करेंगे लाइक दिस. ईच एलिमेंट इन द ग्रिड कैन बी एक्सेस यूजिंग पेयर ऑफ इंडेक्सेस या इंडाइसेस, वन फॉर द रो एंड वन फॉर द कॉलम. तो अगर हमें इसमें इंडेक्स में जो भी वैल्यू है अगर उसको एक्सेस करना है तो हम रो और कॉलम के वैल्यूज को लेके करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमें ये ग्रिड को एक्सेस करना है तो इसके रो एंड उसके कॉलम को एक्सेस करके हम इसको एक्सेस करेंगे. ओके अगर आपने अब तक एक्सेल शीट वगैरह कुछ यूज किया तो आपको पता होगा उसमें अल्फाबेट और नंबर के कॉम्बिनेशन होता है हर एक ग्रिड के लिए. वैसे हम हर ग्रिड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Okay, it is similar to table or spreadsheet where the data is organized in structured way. Okay, so the data हम tabular format में लिखते हैं इसलिए वो एक structured way में हम organize करते हैं. Okay, ये तो हो गया basic definition. अब हम देखते हैं कि इसको declare कैसे करना है. Okay, declaration. अगर हमें एक 2D array बनाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, डेटा टाइप एंड देन 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाना है ओपन क्लोज करके एंड देन एरे का नाम, हमारे 2D एरे का नाम हो गया. ये जस्ट डिक्लेयर हो गया. हमने यहाँ पे साइज डिफाइन नहीं किया, इसके अंदर वैल्यू नहीं डिफाइन किया, बस अगर डिक्लेयर करना है तो हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं. हियर इंट इज द डेटा टाइप ऑफ द एरे एलिमेंट एंड एरे नेम इज द नेम ऑफ द 2D एरे. ओके ये जस्ट इंडिकेट करता है कि दिस इज एन 2D एरे. हम जब नॉर्मल एरे अब तक हमने देखा था उसमें हम एक ही स्क्वायर ब्रैकेट बनाते थे, बट इन दिस केस हम 2 बनाएंगे. ओके नेक्स्ट इज इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन में क्या करेंगे? हम एरे नेम लिखा है यानी एरे का जो भी नाम होगा वो इज इक्वल टू इंट न्यू इंट एंड रोज एंड कॉलम्स, यानी हमें टोटल कितने रोज चाहिए एंड कितने कॉलम्स चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. अल्टरनेटिवली वी कैन डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज 2D अरे इन वन लाइन. या तो हम ऐसे और ऐसे करके डिफाइन करें या 2 स्टेप में, या तो इस सिंगल स्टेप में हम इनिशियलाइज कर सकते हैं. दैट इज इंट 2 स्क्वायर ब्रैकेट जो अब तक यहाँ पे किया था वैसे ही 2 स्क्वायर ब्रैकेट एरे, ये एरे का नाम है, यहाँ पे कुछ भी हम दे सकते हैं, इज इक्वल टू न्यू इंट एंड ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम, यानी हमें 3 रो चाहिए और उसमें 4 कॉलम होना चाहिए. ऐसे हम डिफाइन करेंगे. अभी भी इसके अंदर क्या वैल्यूज आएगी वो हमने डिसाइड नहीं किया. ये नॉर्मल इनिशियलाइजेशन हो गया. मैं एक बार रिपीट करती हूँ. दिस इज फॉर डेटा टाइप. ओके हमारे डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है. दिस 2 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज इंडिकेट इट इज एन 2D एरे. एरे ये जो लिखा है ये हमारे एरे का नाम है. हमें यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी नाम दे सकते हैं. न्यू इंडिकेट करता है कि हम एरे बना रहे हैं. इंट अगेन डेटा टाइप मेंशन करना एंड देन ये हमारा हो गया रो, ये हो गया हमारा कॉलम. ओके इसके बाद डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन विथ वैल्यूज. तो अभी देखते हैं कि वैल्यूज के साथ कैसे इनिशियलाइज करते हैं. अभी आपने देखा यहाँ पे 3 रो है 4 कॉलम है, हमने उसी में मेंशन कर दिया इन नाम का डेटा टाइप है. दिस इंडिकेट 2D एरे, दिस इज सब एरे का नाम एंड यहाँ पे हमने जो जो एरे में वैल्यू आएगा सब यहाँ पे लिख दिया. 1 2 3 4 5 6. देखो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि 4 नंबर के बाद अलग अलग कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज हो रहे हैं. ओके दिस इंडिकेट दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो, दिस इज द थर्ड रो एंड दीज आर द कॉलम्स. ओके तो अगर हमें वैल्यूज एरे में डालना है तो हमें ऐसे डालना पड़ेगा. एक ओपन कर्ली ब्रेसेस होगा, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस होगा, एक सेमी कॉलन, ये कॉमन रहेगा. इसके अंदर इसके बाद जितने भी रोस आएंगे हमें सबको अलग अलग कर्ली ब्रेसेस से सेपरेट करना होगा विद अ कॉमा. ओके नेक्स्ट इज एक्सेसिंग एलिमेंट. तो अब तक हमने देखा कि हम एरे को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसमें वैल्यू रख सकते हैं. तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा इतनी सारी वैल्यूज है तो इतने सारी वैल्यूज को हम एक्सेस कैसे करेंगे. ओके टू एक्सेस एन एलिमेंट इन 2D अरे प्रोवाइड रो एंड कॉलम इंडाइसेस. तो अगर हमें कोई भी इसमें से वैल्यू चाहिए रहेगा एरे में से तो हमें उसके रो एंड कॉलम के इंडाइसेस को यूज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल इंट वैल्यू इज इक्वल टू एरे
रो कॉलम। सो ये इंट डेटा टाइप है, वैल्यू नाम का हमने वेरिएबल बनाया है, उसमें हम क्या शो करने वाले हैं, हमारे एरे का नाम है ये, और कौन सा रो एंड कौन से कॉलम के एलिमेंट को शो करना है वो, यानी इसमें से देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 और 3 यानी सेकंड रो के थर्ड कॉलम वाले वैल्यू को हमें शो करना है, वो यहाँ से उठ के वैल्यू में चला जाएगा एंड वैल्यू से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। दिस एरे इस एरे का नाम, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल इंट, यहाँ पे एक एरे बनाया है, ये इंट डेटा टाइप है, दिस इंडिकेट 2D एरे, दिस इज आवर नेम ऑफ एरे, एंड यहाँ पे 3 रो है एंड 3 कॉलम है। ओके, एंड इसको हमने कर्ली ब्रेसेस से सेपरेट कर दिया, यहाँ पे मैं कॉमा डालना भूल गई, यहाँ पे कॉमा डाल दिया। ओके, ये वैल्यूज है। अभी ये इसका लेंथ हो गया 3x3 बिकॉज 1 1 2 3 एंड 1 2 3। ओके, सो 3 रोज एंड 3 कॉलम। अब इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने सारे कॉलम लिख दिए, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, क्योंकि हम जो अरे का इंडेक्स है वो हम हमेशा 0 से काउंट करते हैं। जब हम लेंथ पे काउंट करेंगे दिस वुड बी 1 2 3, बट जब हम इंडेक्स से काउंट करेंगे दैट वुड बी 2। ओके, तो पहला कॉलम का वैल्यू 0, देन 1, देन 2, एंड देन रो का भी सेम 0 1 2। ओके, प्लीज इंडेक्स और लेंथ से कंफ्यूज मत होना, हम लेंथ में 0 को काउंट नहीं करते। तो 3x3 ये 1 2 3 है, बट जब हम इसको इंडेक्स के परसेप्शन से देखेंगे दिट वुड बी 0 1 2, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती बट इंडेक्स में होती है जब हम उसका इंडेक्स देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 है। तो अगर हमें 10 को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, इसकी रो कौन सी है, फर्स्ट रो, समझा, एरे का नाम हमारा ए है, तो इसकी रो कौन सी है, ये फर्स्ट रो में आ रहा है, एंड इसका कॉलम भी कौन सा है, फर्स्ट। सो जब A11 डालेंगे तो ये वाला एलिमेंट एक्सेस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो क्या होगा, ये एरे का नाम समझो A है, ये R2 है, यानी सेकंड रो का कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम। ऐसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें इसको एक्सेस करना है सो दिस वुड बी 2 and 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, ये तो हो गया एक सिंपल से एग्जांपल जस्ट टू शो कि हम वैल्यूज को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल मैं बताऊंगी कि कैसे एक्सेस करना। अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आया तो आई कैन गारंटी नेक्स्ट वीडियो में पक्का समझ में आ जाएगा कि हम वैल्यूज को एक्सेस कैसे करेंगे। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने जावा के बहुत अलग अलग कंसेप्ट अपने चैनल पे कवर किया है, अगर आपको देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।